हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेशन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल के यूनिट नंबर 2 की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक था प्रीबायोटिक। इसके पहले के सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके इजीली उसको देख सकते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि आप सब वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे से सब फैमिली हमारी है, पर उसमें बहुत से लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग ना किसी से कुछ चार्ज करते हैं, ना ही किसी से कोई फीस। हमारे नोट्स भी वेबसाइट पे भी फ्री हैं और वीडियो लेक्चर्स तो ऑब्वियसली फ्री ही हैं। तो एक सब्सक्राइब ही है जो हमें थोड़ा सपोर्ट करता है, तो प्लीज उस पर आप ध्यान दीजिएगा। नोट्स और वगैरह पे हम ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे प्रीबायोटिक्स हमारा। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये हमारे दो टॉपिक हैं पूरे सिलेबस में। अब सुनने में तो सेम सेम लग रहे हैं, पर कुछ अलग भी हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक साउंड सिमिलर, एक जैसे ही लगते हैं, पर इसके बहुत बहुत डिफरेंट रोल है हमारी बॉडी में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्रोबायोटिक हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जबकि प्रीबायोटिक उन बैक्टीरिया का फूड होता है। इट इज अ फूड फॉर द बैक्टीरिया। बात करेंगे प्रोबायोटिक की, तो ये लाइफ बेनिफिशियरी बैक्टीरिया होते हैं दैट आर नेचुरली क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन अ फूड। नॉर्मली फर्मेंटेशन होती है दही में, आपने देखा होगा दही क्यों बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ प्रीबायोटिक से, ठीक है। तो दिस ऑल्सो प्रेजेंट इन पिल फॉर्म, इसको हम लोग पिल फॉर्म में भी ले सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो एक कॉम्बैट करता है जीआई साइड इफेक्ट से, मतलब जीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, साइड इफेक्ट को मेंटेन करता है। स्टमक एसिड को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है बोन डेंसिटी को, और ब्रेन हेल्थ को भी मजबूत बनाता है। इसका मतलब प्रोबायोटिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदा देते हैं हमें ये। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से प्रीबायोटिक्स में आएगा हमारा फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स, जो हमारा पहला कंपाउंड है। तो ये हमारे ऑलिगोफ्रक्टोज होते हैं, जिसको हम लोग ऑलिगोफ्रक्टोन भी बोलते हैं, जो हमारा एज अ आर्टिफिशियल और अल्टरनेटिव स्वीटनर काम करता है। इट एग्जिबिट स्वीटनर लेवल बिटवीन 50 to 70% ऑफ शुगर, मतलब 50 से 70% तक मिठास होती है इसमें कमर्शियली। अकरेंस की बात करेंगे तो हमें चिकोई रूट से मिलता है, जो कि इसका प्राइमरी सोर्स है ऑफ फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड का, जो हमें हाई अमाउंट ऑफ इनुलिन कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट का सोर्स है मेन अनियन एंड गार्लिक, ये हमारा स्मॉलर अमाउंट में मिलता है फ्रॉम चिकोरी, पर हाँ इसमें होता है। फ्रक्टो ऑलिगोसाइड आर नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट विद एट्रीब्यूट्स लाइक लो स्वीटनर, नॉन कार्सिनोजेनिसिटी, हाइपोलिपिडेमिक एंड लो कैलोरिक वैल्यू। सिंपल सी बात है, नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारा, स्वीट तो होता ही क्योंकि स्वीटनर तरह काम कर रहा है, नॉन कार्सिनोजेनेटिक है, हाइपोलिपिडेमिक है और लो कैलोरी ऑलवेज है। तो शुगर से ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एक तरीके से। मेडिकल बेनिफिट की बात करेंगे तो एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, इनहिबिट करता है पैथोजेंस को, इंड्यूस करता है पेरिस्टाल्सिस, मतलब पेट की मूवमेंट जो अच्छी को बढ़ाता है, अच्छा करता है बिल्कुल, रिड्यूस करता है ल्यूमिनल पीएच को हमारे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लैक्टोबैसिलम की। तो ये क्या होता है, ये हमारा ग्रुप ऑफ जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, जो हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है और सप्रेस करता है जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको। इसकी अकरेंस की बात करेंगे तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी से ही अकर होता है। ये हमारे न्यूट्रिएंट माइक्रोबायोटा से मिलता है, जो बॉडी के वेरियस साइड से मिलते हैं, जैसे जीआईटी हो गया, ओरल कैविटी हो गया, यूआईटी, इन सब में मिल जाता है। फर्मेंटेड फूड से मिलता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड एंड कंट्रीब्यूट इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल की वजह से चीज आपने देखा होगा, योगर्ट देखा होगा, ये सब फर्मेंटेशन से बन जाते हैं हमारे। इसके मेडिसिनल बेनिफिट की बात करेंगे तो हमारा इंक्रीज करता है ग्रोथ को, न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन अच्छे से कराता है, गाउट हेल्थ को बढ़ाता है, रेगुलेट करता है इम्यून सिस्टम को पिग्स में, और ट्रीट करता है डायरिया वगैरह होने नहीं देता है। तो एक हिसाब से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं बॉडी के लिए। तो प्रीबायोटिक के बाद हम लोग बात करेंगे फाइटोएस्ट्रोजेंस की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में। तो फाइटोएस्ट्रोजन की बात करेंगे तो फाइटोएस्ट्रोजन हमारा नेचुरली अकरिंग पॉलीसाइक्लिक फिनॉल होता है। क्या होता है, नेचुरली अकरिंग पॉलीसाइक्लिक फिनॉल। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर वगैरह में। ये हमें सर्टेन प्लांट से मिलता है, जो हमें इंजेस्ट करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, और तो हमें एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देता है। फाइटोएस्ट्रोजन में बात करेंगे आइसोफ्लेवोन की। तो आइसोफ्लेवोन्स हमारे फाइटोएस्ट्रोजन फाउंड इन प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली फैबेसी, इसकी फैमिली फैबेसी। डिफरेंट लेग्यूम्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली सच एज सोयाबीन, बार्ली, बीन्स, पीनट्स, कॉलीफ्लावर, ये हमारे मेजर सोर्स होते हैं नेचुरल आइसोफ्लेवोन्स के। मतलब हम लोग ये सब खाएंगे तो नॉर्मली हमको नेचुरली आइसोफ्लेवोन्स मिल जाएगा, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आइसोफ्लेवोन्स आर ऑफन फाउंड एज ग्लाइकोसाइड की तरह भी हम लोग इसे यूज करते हैं।
कॉमन आइसोफ्लेवोन्स इंक्लूड डाइटजिन, जेनेस्टिन, बाइसोनिन एंड फर्मेंटिन, कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में 1-2 कंपाउंड हैं इससे। वेरियस स्टडीज हैव रिपोर्टेड टू हैव एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। हम लोग इसको ले रहे हैं, नॉर्मल सोयाबीन, पीनट सब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? कुछ मेडिसिनल बेनिफिट होंगे, एक हमारी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी हो गई। और नीचे हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं, तो वो है बैलेंसिंग हार्मोन लेवल, हमारे हार्मोन लेवल को बिल्कुल मेंटेन कर रखता है, बॉडी बिल्कुल एकदम चकाचक रखता है। लोअरिंग करता है टोटल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब ये अगर कम रहेगा तो हमारा हार्ट का हेल्थ अच्छा रहेगा। रेस्ट्रिक्टिंग करेगा ट्यूमर की ग्रोथ को, बिल्ड करता है बोन डेंसिटी को, और डिक्रीज करता है हाई बीपी, मतलब बीपी को कम कर रखता है, अच्छा है, हमारा एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी काम करता है। इसमें नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा डाइटजिन। तो डाइटजिन क्या होता है? डाइटजिन हमारा प्राइमरी में मिलता है सोया बेस्ड फूड से, जैसे सोया हो गया, मिल्क हो गया, टोफू हो गया, और सोया प्रोटीन के जितने आइसोलेट्स हो सबसे हमें डाइटजिन मिल जाता है। अब मिलता है तो क्या होगा? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर लेग्यूम्स। हमें और कहां से मिलेगा? चिक पीस से, लेंटिल्स से और रेड क्लोवर से मिल जाता है हमें। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बना देंगे तो नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। अब इसको हम लोग लेंगे क्यों? तो इसके भी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। इट इज स्पेशली एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल करता है, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है उन सबको कंट्रोल कर रखता है। तो मोस्टली हमने बहुत ज्यादा कवर करा दिया यूनिट 2 का। होप सो हम लोग जो 1-2 टॉपिक बचे हैं वो भी जल्दी ही कवर करेंगे, बट प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब पे जल्दी से जल्दी करिए। जितनी ज्यादा हम लोग की फैमिली जल्दी बढ़ेगी उतनी ही जल्दी हम लोग वेबसाइट पे नोट्स अपलोड कर सकेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।